पार्षद के दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी। वार्ड 1 जुनवानी के पार्षद द्वारा निगम के सहायक अभियंता से किए गए दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी से नगर निगम भिलाई के निगम कर्मचारियों में आक्रोश है। सोमवार को निगम कर्मचारियों और सहायक अभियंता आलोक पसीने द्वारा दुर्ग कलेक्टर से मिलकर मामले में निगम एक्ट धारा 19 के तहत गुंडागर्दी करने वाले पार्षद को बर्खास्त करने की मांग की गई। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 1 नगर में पदस्थ प्रभारी सहायक अभियंता आलोक पसीने, जिनकी ड्यूटी आपदा प्रबंधक जैसे अति आवश्यक कार्य में संलग्न है, 15 जुलाई को रात्रि 9 बजे जुनवानी खमरिया रोड में निर्मित पुलिया के टूट जाने की जानकारी के संबंध में पार्षद द्वारा मोबाइल पर पसीने को प्राप्त होने पर मौका निरीक्षण करने हेतु पहुंचे। उसी दौरान वार्ड पार्षद योगेश साहू द्वारा अपने साथियों के साथ पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू आ गए और शासकीय कार्य में बाधा डाला गया, जिससे भयभीत होकर सहायक अभियंता आलोक पसीने वहां से जान बचाकर भागे और करीब के SBI कॉलोनी में छुप गए। जब आलोक पसीने से घर वालों को काफी देर तक बात नहीं हुई तो उनके घर से उनके बेटा बेटी व पत्नी जुनवानी पहुंचकर पार्षद से पिता के बारे में जब पूछा गया तो पार्षद के द्वारा उनसे भी धक्का मुक्की की गई। इस घटना को लेकर स्वसत्य शासकीय कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ कांग्रेस व सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ ने सभी ने संयुक्त रूप से भिलाई नगर निगम आयुक्त व नीरजपाल एवं दुर्ग कलेक्टर एवं संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 को प्रभावशील करता है, कृत के कारण पार्षद योगेश साहू को पार्षद पद से बर्खास्त करें। अभी आलोक पसीने जो हमारे यहाँ सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे अभी एक पत्र दिया गया है, एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया है और उनके साथ ही कर्मचारी महासंघ के लोग, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के लोग भी आए थे। पार्षद जो हमारा वार्ड नंबर 1 का है योगेश साहू, उसके साथ कुछ घटना हुई है आज से 3 दिन पहले। इसके बारे में इन्होंने इस पत्र में लिखा भी है और कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। कार्रवाई करने का अधिकार तो हम लोगों का है नहीं, हम जैसा इनकी मंशा है, इनके द्वारा जो दिया गया है, मैं आयुक्त महोदय को ये पत्र भेजूंगा, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार तो नगर निगम में आयुक्त को है। तो आयुक्त महोदय को मैं ये पत्र जो है मेरे द्वारा दे दिया जाएगा आज ही। देखिए, मैं तो इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम की जो संरचना है वो नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर की गई है शासन के द्वारा, और उसमें उस गाड़ी के एक गाड़ी है जिसमें विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके काम होता है, उसके 2 पहिए हैं। एक तरफ अधिकारी कर्मचारीगण है और एक तरफ जनप्रतिनिधि जो पार्षद के रूप में हो चाहे महापौर के रूप में है। दोनों का बैलेंस जरूरी। अगर दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद है या कोई ऐसी बात आ रही है तो वो निश्चित रूप से उसका असर जरूर शहर को भी उसका नुकसान होता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा भी करता हूं। और ये क्या कारण थे ये भी आज मुझे दिया गया है पत्र, मैं पता करता हूं। ये घटना अच्छी नहीं हुई है। नगर पालिका निगम भिलाई में के जोन 1 में कार्यरत हमारे प्रभारी सहायक अभियंता श्री आलोक पसीने जी के साथ 15 तारीख की रात 9 बजे एक पार्षद ने और जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ एक पुलिया में गाड़ी धंस गई है, उसको ठीक करने के लिए गए, जांच करने के लिए गए, निरीक्षण के लिए। तो वहाँ कुछ पार्षद आ गए और अनाप शनाप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की स्थिति निर्मित की गई, और जिसको लेके हमने आज माननीय आयुक्त महोदय को, संभाग आयुक्त महोदय को और कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है जिस पे उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर, पार्षद पद से बर्खास्तगी की मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। वो जुनवानी के वार्ड 1 के हैं, नगर निगम भिलाई के हैं, योगेश साहू उनका नाम है। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं इस पे उचित कार्रवाई करूंगा, एक जांच कमेटी बनाऊंगा अपनी ओर से। और संभागायुक्त महोदय ने कहा है कि मैं कलेक्टर साहब से रिपोर्ट लेके अपनी रिपोर्ट तैयार करूंगा। कलेक्टर साहब ने 7 दिन के लिए कहा है कि 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद फिर आगे जैसा उनको रिपोर्ट मिलेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हुआ था कि वहाँ से महिला एवं बाल विकास से मेरे पास मैसेज आया था कि उनकी जो गाड़ी है 16 चक्के वाली जो सामान लेके आई थी वो पुलिया तोड़ दी है उसने, और जिसको पार्षद जो है
उसको छोड़ने के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। तो मुझे दी गई, आप बात कर लीजिए करके। मैं पार्षद से बात किया कि ऐसा ऐसा है, छोड़ दीजिए, जो है पुलिया को रिपेयर कर दिया जाएगा। वो बोला नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आप आइए देखिए उसके बाद मैं करूँगा। तो मैं गया वहाँ पे, तो जाके मैं देख ही रहा था, तो उसके आदमी पीछे से वो भी था, कम से कम 20-25 आदमी मेरे को घेर लिए, धक्का मुक्की किए मेरे साथ, एकदम भारी, यानी गाली बकना जो एकदम भारी हो किए। तो मेरी आगे गाड़ी खड़ी थी, तो मैं सोचा मैं गाड़ी में बैठ के निकल जाऊंगा। तो मैं गाड़ी में जैसे ही बैठ रहा था तो घर से फ़ोन आया तो मैं उठा ही नहीं पाया, और इन लोग ने इतना मुझे गाड़ी से खींच लिए, और मैं किसी भी तरीके से जान बचा के SBI कॉलोनी है आगे, वहाँ पे गया, वहाँ पे खड़े हो गया और अपने अधिकारियों से बात करने लगा। ये हुआ, मेरे घर वालों ने जब ये मेरा वो बंद नहीं किया था मोबाइल, तो उन लोग ने सब ये लड़ाई वड़ाई सुना, तो वो भी घबरा गए कि क्या हुआ करके। तो वो तुरंत आए, मेरा घर और ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरा बेटा, अब मेरे से बात नहीं हो रही थी, तो पार्षद से पूछा कहाँ पे है, मेरे पापा कहाँ पे है बताइए आप। तो उसके साथ भी गाली, मेरी बिटिया जो डॉक्टर है उसके साथ भी, वाइफ के साथ भी एकदम गाली। वो थे पार्षद, उसके आदमी पूरे के पूरे उन्हीं लोगों ने। इसके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में हमने FIR दर्ज करवाए हैं 16 तारीख। परिचय बता देंगे। मैं आलोक पशीने, असिस्टेंट इंजीनियर जोन 1 नेहरू नगर। 15 तारीख को रात में हमारे जोन 1 के जो प्रभारी सहायक अभियंता हैं आलोक पसीने जी, वो कोई एक पार्षद वहाँ हैं, उनकी सूचना पे वो वहाँ पहुँचे जहाँ पुलिया टूट गई थी। तो वो अपने सुपरवाइजर के साथ पहुँचे रात में 9 बजे। तो वहाँ पे जब वो देख रहे थे तो उनके साथ में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। वहाँ के जो पार्षद हैं कोई साहू करके हैं, और उनके साथ में उनके साथीगण आकर के उन लोगों ने उनको एक शासी कार्य में व्यवधान डाला। उनके साथ में गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, जैसे कि FIR में आया है। और वो घबरा करके वो फिर वहाँ से भागी। और आज जब 16 तारीख को बड़ी मुश्किल से जब FIR दर्ज हुई, बहुत सारा अप्रोच लगाना पड़ा तब FIR दर्ज हुई। तो आज पूरे अधिकारी कर्मचारी मीटिंग हॉल में बैठे हैं, और कमिश्नर साहब को, हमारे आयुक्त महोदय को, और जो संभागायुक्त महोदय को, कलेक्टर साहब को और SP साहब को हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। और यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। इसमें आपदा प्रबंध जैसे काम और भी कई प्रकार के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे काम में संलग्न रहते हैं। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारियों में एक दहशत का माहौल है कि इतने कभी भी रात में आदमी अपने बिना सुरक्षा के चले जाता है देखने के लिए, और इस प्रकार से यदि हमला होगी तो इसकी पूरी कर्मचारी संघ जो है गंभीर निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि पार्षद की पार्षदी, उसकी जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई हो, संभागायुक्त उसको बर्खास्त करें और आने वाले समय में चुनाव से लड़ने के लिए उसको बाहर करें। पूर्व में भी ऐसी एक बार घटना हुई थी, तो जिसमें पार्षदों को पार्षद पद से हटाया भी गया था और चुनाव लड़ने से उनको अलग भी पृथक भी किया गया था। तो हमारी ये शासन प्रशासन से मांग है, और अभी हम लोग ज्ञापन देने कमिश्नर के साहब के पास जाएंगे, संभागायुक्त कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। सब एकजुट हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सब मीटिंग हॉल में बैठ के पत्र बना रहे हैं। थैंक यू। मैं संजय शर्मा, संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रदेश का। मेरा नाम वकील अहमद है, सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ का मैं महामंत्री हूँ। बताइए कि 15 तारीख को आलोक पसीने जो सहायक अभियंता हैं जोन 1 में, उनको फ़ोन आया जुनवानी खमरिया से कि यहाँ कोई पुलिया वगैरह टूट गई है। उसको निरीक्षण करने के लिए जब वहाँ वो गए तो वहाँ के पार्षद के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट की गई। जो वहाँ से वो गाड़ी वगैरह छोड़ के अपने भागे वहाँ से। उन्होंने फिर अपने महोदय को, संजय शर्मा साहब को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, जिसके विरोध में आज पूरे अभियंता संघ, जिसमें अधीक्षण अभियंता से लेके सहायक अभियंता तक, उपयंत्री तक सब, और तीनों यूनियन के हम लोग पदाधिकारी एकत्रित हुए, जिसमें हम लोग ने एक पत्र बनाया गया है और आयुक्त महोदय को अवगत कराया जाएगा और महापौर जी को कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसा कि नगर निगम एक्ट में धारा 19 में लिखा है, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी कर्मचारी से सीधी वार्ता नहीं करेगा,
उसका पालन करवाया जाए, उसकी भी मांग करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह घटना न घटे। बर्खास्तगी की भी मांग है क्या? हाँ, बर्खास्तगी की मांग है। जैसा नगर निगम एक्ट में है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ में दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, कार्य में बाधा डालता है, तो उसके लिए बर्खास्तगी के लिए संभाग आयुक्त को और नगर निकाय मंत्री को पत्राचार किया जाएगा। और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसमें हम लोग को अभी बैठक में निर्धारित करेंगे कि इतने घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उसकी बर्खास्तगी की जाए। नहीं तो आगे अगर नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग अपनी रणनीति बना के, अगर निगम को पूरा बंद करना पड़ेगा, सभी जोन को बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की खूबी रही है कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मिलकर जनता की सेवा करें, परंतु इस घटना से जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना होगा कि कर्मचारी व जनप्रतिनिधि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनको साथ मिलकर जन सेवा कार्य लगातार करना है। आपसी तालमेल से यह संभव है, अन्यथा जनहित की सेवा कार्य में बाधाएं आती रहेगी, जिस